दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार भी हिंदू धर्म के कुछ बड़े प्रमुख त्योहारों में से एक है। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, उसी तरह से नवरात्रि के त्योहार का भी विशेष महत्व है। और इस बार देवी माँ का पावन 9 दिन का पर्व नवरात्रि का त्योहार जो है वो अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 7 अक्टूबर 2021 से ही आरंभ होने जा रहा है, जो कि 15 अक्टूबर 2021 तक नवरात्रि चलेगी। यानी कि 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होगी जो 15 तारीख तक चलेगी। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के त्योहार में हर कोई चाहता है कि देवी माँ की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से हो, ताकि परिवार में सुख शांति बने रहे और माँ की कृपा आप पर, आपकी जिंदगी पर बनी रहे। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। तो किस तरह से पूजा विधि, घट स्थापना, मुहूर्त रहेगा और नवरात्रि पर आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, महाअष्टमी की तिथि समेत नवरात्रि की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। ये शारदीय नवरात्रा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर्व का हर दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और उपासना की जाती है। और दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि प्राप्ति होती है और मन की हर एक इच्छा पूरी होने लगती है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के भक्त माँ की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत भी रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इसे शरद या शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसका समापन 15 अक्टूबर को होगा। दुर्गा पूजा कलश स्थापना 2021 कब है? तो आपको बता दूं, नवरात्रि का त्योहार कलश स्थापना से ही आरंभ होता है। शरद नवरात्रि में कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि यानी कि 7 अक्टूबर को होगी। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के त्योहार की विधि विधान से शुरुआत मानी जाती है। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा आदि भी रखी जाती है। दुर्वा मतलब दूब घास, जो चूंटी दूबड़ी होती है ना, वो। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है, जिसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं, जिसके बाद माँ दुर्गा को श्रृंगार, रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण आदि अर्पित करते हैं। कलश में अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से कलश स्थापना आपको करनी है। घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो वैसे तो घट स्थापना 7 अक्टूबर को शुरू होगी, लेकिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर 2021 के दिन बुधवार शाम 4:34 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार दोपहर 1:46 तक रहेगा। तो कहने का मतलब 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से सुबह के समय ही 7:07 तक अति उत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह जल्दी उठ करके नहा लें, अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े पहन करके घट स्थापना कर दें आप 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से। ठीक है ना। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी कब आएगी? इस बार शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन लोग अपने घरों में हवन अनुष्ठान करवाते हैं। वहीं इस बार नवरात्रि का समापन यानी कि नवमी तिथि को कन्या पूजन रहेगा 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर में कलश स्थापना या घट स्थापना करते हो तो माँ के नाम की अखंड ज्योति आपको 9 दिन तक दीपक जलाकर जलानी चाहिए। नवरात्रि व्रत के दौरान कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। साथ ही व्रत में संयम की भी जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। हर कोई चाहता है कि देवी माँ की पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति से हो, ताकि परिवार में सभी खुशियां बनी रहे। इसीलिए आपको 9 दिन तक कुछ चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और कुछ चीजों का पालना करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा विस्तार से। नवरात्रि पर जरूर करें ये काम। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी माँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि पर अगर आप 9 दिन के लिए व्रत न रख सकें तो नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन व्रत रखने की कोशिश करें और माँ की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि इससे जीवन में सफलता मिलती है। इन 9 दिनों में घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि पर कन्या भोजन जरूर कराएं। मान्यता है कि इससे घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है। नवरात्रि पर आपको 9 बातों का जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में मांसाहारी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही जहां तक हो सके लहसुन, प्याज और मदिरा यानी कि शराब के सेवन से भी दूरी बनाकर रखें। यानी नवरात्रा में जितना सात्विक भोजन आप करेंगे उतना ही माता रानी आपसे खुश रहेगी। नवरात्रि पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में अगर नवरात्रि के दौरान कोई भी अतिथि या भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए बाहर अगर व्यक्ति आता है तो उसका अपमान बिल्कुल
बिल्कुल ना करें। उस व्यक्ति को आदर के साथ भोजन कराएं। इससे मां भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के व्रत के दौरान व्यक्ति को चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि चमड़े से बने जूते भी नहीं पहनने चाहिए वगैरह वगैरह। मां दुर्गा की आरती जरूर करें। माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर कोई त्रुटि या कमी रह भी जाती है तो वह आरती से पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि में देवी मां की खंडित मूर्ति का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर मूर्ति कहीं से भी जरा से भी टूटी हुई है तो उसको आप जल में प्रवाहित कर दें, बोला दें, और उसके बाद नई मूर्ति ला करके आप स्थापना करें। वहीं नवरात्रि में देवी मां की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आसपास बिल्कुल साफ जगह बनाए रखें और व्रत रखने वाले व्यक्ति भी अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। साफ कपड़े पहने, प्रतिदिन स्नान जरूर करें। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको नवरात्रि से संबंधित कंप्लीट जानकारियां बता दी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, घट स्थापना विधि वगैरह वगैरह। अगर अब आप ये जानना चाहते कि नवरात्रि से ही किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए और जिन राशियों के ग्रह नक्षत्र इस तरह से बदलने वाले हैं कि नवरात्रि से उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, तो उनके कुछ एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष साइंस के अकॉर्डिंग उपाय भी हैं और किन राशियों की किस्मत नवरात्रि से बदल जाएगी, ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा ताकि किन राशियों की किस्मत बदल जाएगी नवरात्रि से ही, इसका अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लेकर आऊं, यस अथवा नो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय माता दी भी लिखिएगा। साथ ही लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।